नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,21,000 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया है। ये राज्य गठन के बाद सबसे अहम बजट है। इस साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और न कोई टैक्स में वृद्धि की गई। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट में राज्य के लोगों के लिए 17 बड़ी घोषणाएं की गई है। बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के इस साल ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के भी विस्तार किया जाएगा और शिक्षा और बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना भी शुरू की जाएगी। निराश्रित और बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा और परतिया महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह की जाएगी। होली जीवंता, आनंद और निश्चित रूप से पारिवारिक संबंध और घनिष्ठ संबंधों का उत्सव है। भारत जो संस्कृतियों और परंपराओं की एक विविध भूमि है, ऐसे में पूरे देश में होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे भारत में 8 मार्च को मनाई जाने वाली होली पर शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि इस दिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में कई मौकों और त्योहारों पर ड्राई डे मनाया जाता है। ड्राई डे में सभी शराब की दुकानें बंद रहती है। होली के दिन भी दिल्ली और अन्य शहरों में शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश को 53वें जिले की सौगात दी, जबकि अब सीएम स्वराज ने चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान किया है। आदिवासी समाज का पारंपरिक भागौरिया उत्सव मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व होगा, जिसे मध्य प्रदेश के त्योहारों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर जिले में आयोजित भागौरिया उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहाँ सीएम ने जनजातीय आदिवासी परंपरा के अभिन्न भागौरिया को राजकीय पर्व घोषित करने को लेकर ऐलान किया। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक साथ 2 खुशखबरी है। 8 मार्च को होली है और होली के बाद केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी का डबल डोज मिलने वाला है। हालांकि इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि किसानों की तरह केंद्रीय कर्मचारी को भी 8 मार्च से पहले होली की सौगात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब खबर आ रही कि होली के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि 2 तोहफे देने जा रही। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक होली के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। साथ ही सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को भी हरी झंडी दे सकती है। आश्रम फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आश्रम फ्लाईओवर के DND तक विस्तार का लोकार्पण कर दिल्ली NCR के लोगों को होली का तोहफा दिया। इसके खुलने से ITO नोएडा और गाजियाबाद से लाजपत नगर जाने वाले लोगों को अब आश्रम फ्लाईओवर पर जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। फ्लाईओवर विस्तार के उद्घाटन अवसर पर दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए PM और यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आश्रम फ्लाईओवर के खुलने से नोएडा में एम्स तक सिग्नल फ्री होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर एक पोस्ट बजट सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विदेशों पर न्यूनतम निर्भरता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगी। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के बाद कई दशकों तक स्वास्थ्य एवं एकीकृत दृष्टिकोण और दीर्घकालीन दृष्टि की कमी थी। राष्ट्रीय स्वयं से जुड़ी शाखा सार्वजनिक न्याय से बच्चों को मां के गर्भ में ही संस्कार देने के लिए गर्भ संस्कार अभियान शुरू किया गया है। इससे गर्भवती महिलाओं को गीता, रामायण, शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्ष के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे भारतीय संस्कृति के बारे में सीख सके। रविवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संवर्धनी न्यास के एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने गत 6 माह में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संगठनों को दिए जाने वाले 5 पुरस्कारों को बंद कर दिया। इनमें से 3 पुरस्कार तो गत वर्ष ही बंद सीमित कर दिए गए थे, जबकि इस साल फरवरी में पुलिस पदक और पुलिस पदक की भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय सशस्त्र बल और जवानों के दूसरे पुलिस संगठनों को आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों और सेवा में उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते थे। मेघालय में नई सरकार के गठन से पहले छाए संकट के बादल रविवार देर शाम छट गए। मेघालय में NDA की सरकार का रास्ता लगभग स्पष्ट हो गया है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा को मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक 36 घंटे पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के क्षेत्रीय दलों ने NPP को समर्थन दे दिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार 65 अप्रचलित कानून को खत्म करने के लिए आगामी संसद सत्र में बिल पेश करेगी। बता दें कि जिन कानूनों को खत्म किया जाएगा उनकी जगह या तो नए कानून आ गए हैं या फिर वह अब इस्तेमाल में नहीं है। संसद सत्र आगामी 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। गोवा में 23वीं कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते हुए कानून मंत्री ने ये जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश किया। सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है। बजट भाषण शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष विधायकों ने सदन में भूपेश बघेल के खिलाफ नारे लगाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा है कि हमें गर्व कहना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाए हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। और सीएम बघेल ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2500 रुपये देने का ऐलान किया और 6500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका को 3550 से बढ़ाकर 5,000 करने की घोषणा की है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद 6 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया था। सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिन की रिमांड पर रह चुके हैं। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति के मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक हफ्ते से सीबीआई की हिरासत में है। गूगल इंडिया के एक बर्खास्त कर्मचारी ने लिंक्डइन पर अपनी कहानी साझा करते हुए कहा कि गूगल को अलविदा कहने की मेरी बारी है। गूगल ने पिछले महीने भारत में 400 से अधिक कर्मचारी को यहां बाहर कर दिया। विश्व स्तर पर टेक दिग्गज के लगभग 12,000 कर्मचारियों को पिंक स्लिप सौंपी है। लगभग 2 वर्ष तक गुरुग्राम में एक विज्ञापन समाधान वास्तुकार के रूप में गूगल के लिए काम करने वाले दीपक जैन ने लिंक्डइन पर लिखा है कि आज लगभग 2 साल बाद गूगल को अलविदा कहने की मेरी बारी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बाल बचे हैं। येदियुरप्पा आज सोमवार यानी कि 6 मार्च को कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में पहुंचे थे। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फेल हो गई, लेकिन पायलट के सूझबूझ से वह बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कलबुर्गी जिले में जहां हेलीपैड बनाया गया था, वहीं पर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ था और जिस दौरान पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की तो प्लास्टिक की पॉलीथीन हवा में उड़ने लगी। हवा में कचरे के उड़ने के चलते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में एडेनो वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी है। राज्य में कई बच्चे एडेनो वायरस से संक्रमित हुए हैं और कई की जान चली गई। ममता बनर्जी ने सलाह दी है कि बच्चे घबराएं नहीं और जरूरी एहतियात बरतें। उन्होंने कहा है कि एडेनो वायरस के कारण जिन 19 बच्चों की मौत हुई, उन्हें पहले से अन्य बीमारियां भी थी। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी। गर्मी की इस शुरुआत के बीच कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में बारिश हुई। इन राज्यों में बारिश के चलते तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत और पश्चिमी भारत से लगे हुए राज्यों में आज से लेकर 8 मार्च तक बारिश की गतिविधियों को मिलेगी। लालू यादव को सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में तलब किया है। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन के घोटाले के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर लालू यादव से सीबीआई कल दिल्ली में पूछताछ करेगी। इससे पहले सोमवार सुबह ही सीबीआई की टीम ने लालू यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की। सीबीआई ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। निर्दलीय विधायक पीवी अनवर की शिकायत के आधार पर केरल पुलिस ने रविवार को मीडिया हाउस एशियानेट के कोझिकोड कार्यालय पर छापा मारा। छापेमारी के बाद से केरल के लेफ्ट सरकार विपक्ष के निशाने पर है। छापेमारी से कुछ दिन पहले वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियानेट के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। इस छापेमारी को लेकर एशियानेट न्यूज की तरफ से बयान जारी किया गया है। भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। यात्रियों की भीड़ तो नियंत्रित करने के लिए रेलवे खास अवसर पर स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं। इसी कड़ी में अब पश्चिम रेलवे ने विशेष किराए पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। पश्चिमी रेलवे ने 4 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। वहीं बांद्रा टर्मिनस एवं भावनगर के बीच एक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। नौकरी की राह देख रहे गुजरात के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअली गुजरात रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2023 में गुजरात के युवाओं को सरकार में 25,000 से अधिक नौकरियां मिलेगी। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह आपके जीवन एक शुभ शुरुआत है। ऐसे में जो मेहनत आपने इस नौकरी को पाने में की, उसे आप सभी बनाए रखें। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात आने वाले समय देश के विकास की अगुवाई करेगा। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले थे। 28 फरवरी को पश्चिमी चंपारण के भितरवा के बापू आश्रम से उपेंद्र कुशवाहा ने नेतृत्व में विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत हुई। कुशवाहा पहले चरण की यात्रा से 13 जिलों में गए। इस दौरान देश और बिहार के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों की जन्म और कर्मस्थली गए। कुशवाहा ने इस दौरान हजारों लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ा। साथ ही उन्होंने 50 से ज्यादा छोटे बड़े जनसभाएं भी की हैं।
बढ़ती महंगी कीमतों की वजह से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। भारतीय कीमतें कंपनी की ओर से इनपुट कास्ट में इजाफे की वजह से कर रही है, जिसका असर लोअर से मिड इनकम वाली आबादी पर साफ देखने को मिल रहा, जिन्होंने कंजक्शन कम कर दी है। इस आबादी की सेविंग पर बात करें तो 30 साल के निचले स्तर पर आ गई। हाल के तिमाहियों में सेविंग में कमी आने के साथ कंजप्शन में यह ब्रांड बेस्ड मॉडरेशन भारत के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी को दिखा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में लगातार बढ़ोतरी करने के बाद भी महंगाई में कमी नहीं आई है। युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु मारियोपोल पहुंचे हैं। सरगेई के मारियोपोल पहुंचने पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्री ने यहां रूसी कमांडर और सैनिकों से मुलाकात की है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूसी सेना मारियोपोल में सबसे पहले कब्जा किया था। वहीं बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों की मुश्किलें बढ़ गई है। रूसी सेना ने सैनिकों के चारों ओर से घेर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर रूसी सेना का लगातार यूक्रेन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच देश की राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के दाम में इजाफा देखने को मिला है। वायदा बाजार की बात करें तो सोने के दाम 56,000 के करीब पहुंच गए, वहीं चांदी की कीमत 65,000 के करीब पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 25 रुपए की मजबूती के साथ 55,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 55,875 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।